हेलो हेलो हेलो, आवाज जा रही है? आवाज जा रही है तो जल्दी से एक टाइप कर दीजिए। चला जी, जल्दी से एक बार एक टाइप कर दीजिए और फिर हम लोग शुरू करते हैं आज की शानदार कक्षा को। आपको क्या लगता था नहीं आएंगे हम एवे करेंगे। चला जी, तबीयत थोड़ी सी खराब जरूर है लेकिन अभी हम बेटर फील कर रहे हैं, इसलिए कम्युनिटी में चला एक बार लगाए थे कि नहीं क्लास नहीं ले पाएंगे, लेकिन फिर लगा कि नहीं, लड़ेंगे हम और लड़ेंगे हम तभी तो जीतेंगे हम। तो आइए जल्दी से शुरू करते हैं हम आज की शानदार कक्षा को। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा 360 ग्राम जल का सही रूप प्रदर्शित करता है? जल्दी से बता दीजिए कौन। आज का क्लास बहुत उल्टा होने वाला है, इसलिए बढ़िया से समझने की चेष्टा कीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन 360 ग्राम जल का, एक बात बताइए चला जी, 18 ग्राम जल, जल तो H2O है। चला जकर पढ़ल है ओकरे समझ में आएगा। 16 एकड़ द्रव्यमान एकड़ 2 तो हो गया 18 ग्राम। तो गौर फरमाना, 18 ग्राम जल में होता है 6.022 इंटू 10⁻23 अणु। इसलिए 1 ग्राम जल में 6.022 इंटू 10⁻23 आप बटा 18 अणु। इसलिए कितना ग्राम में कह रहा है? चला 360 ग्राम जल में। चला एक बार नहीं दो बार बताएंगे तब समझ में आएगा। 360 ग्राम जल में कितना हो जाएगा? 6.022 6.022 इंटू 10⁻23 आप बटा 18 आप गुना 360। देखो कितना आता है, एक बार फिर से देख लो, एक बार फिर देखो। चला अगर थोड़ा समझ में आएगा तब जब आप इसका थ्योरी पढ़े हुए हैं, बढ़िया से देख लो। 18 ग्राम जल में 6.023 अणु, फिर कह रहा है 1 ग्राम में H2O में कितना था? इतना बटा 18। इसलिए कह रहा है 360 ग्राम जल में कितना? तो 360 ग्राम जल में इतना बटा 18 गुना 360। देखो कितना आता है, जल्दी से बताओ। क्या आता है रे? ये आंसर बताओ। ये कह रहा है चला 360 ग्राम है, तब एक सबको पता है कि 1 मोल में होता है, 1 मोल में या यूं कहे कि 18 ग्राम में होता है 1 मोल। जल का द्रव्यमान है 18 ग्राम, 18 ग्राम में होता है 1 मोल। इसलिए चला 1 ग्राम में तो 1 बटा 18 मोल। इसलिए कहता है चला कितना में? 360 ग्राम में। तो 360 ग्राम में होगा तो 1 बटा 18 गुना 360 बराबर 18 दूनी 36, 20 मोल इज द आंसर। तो एगो तो ये सही है 20 मोल। इसको जब कैलकुलेट करोगे तो क्या आ जाएगा? चला इसको कैलकुलेट करोगे तो आ जाएगा 1.2044 इंटू 10⁻25 अणु। अब बता आंसर क्या होगा? व्हाट इज द आंसर? ये चला मर्दों का काम है, ये चला सब ने पढ़ सकता है जो चैप्टर आप है आज है। लेकिन थोड़ा समझ में नहीं आएगा, एक बार और हम समझाते हैं। किसी भी वस्तु का जितना द्रव्यमान होता है ना, जैसे जल का द्रव्यमान 18 ग्राम है, तो जितना द्रव्यमान होता है वो 6.023 के बराबर होता है। इसलिए 1 ग्राम, इसलिए 360 ग्राम में कितना? तो भैया निकल गया 360 ग्राम में जल के इतने अणु होंगे। अब कहता है 18 ग्राम द्रव्यमान में 1 मोल, इसलिए 1 ग्राम में कितना? तो 1 ग्राम में 1 बटा 18 मोल, इसलिए 360 ग्राम में 1 बटा 18 गुना 360 बराबर 20 मोल। ये भी सही है, ये भी सही है। आंसर बता जल्दी से क्या होगा? इसको एक बार नहीं 2 बार 3 बार समझोगे तब समझ में आएगा। चला और ये चैप्टर वो है जो मेरिट बना देगा, इसलिए बढ़िया से पढ़ लो। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो और फिर अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। कहता है एक परमाणु के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? परमाणु के लिए सत्य नहीं है, यह क्वेश्चन कह रहा है। कहता है परमाणु स्वतंत्र अस्तित्व में नहीं रह पाते हैं, सही है कि गलत है? आंसर बताओ क्या होगा? एक की भी किसी। चला आप कहता कौन सा सत्य नहीं? परमाणु स्वतंत्र अस्तित्व में नहीं रह पाते हैं, यही तो चला गलत है। परमाणु स्वतंत्र अस्तित्व में रह पाते हैं। परमाणु मूल इकाई है जिसमें अणु और आयन का निर्माण होता है, एकदम सत्य है। परमाणु सदैव उदासीन होता है, देख लो। चला नाभिक अगर कहेगा तो नाभिक धन आवेशित होता है, नाभिक धन आवेशित होता है। परमाणु अगर कहेगा तो आजे पढ़ाए हैं चला परमाणु उदासीन होता है। और अगर कक्षा कहेगा तो कक्षा चला ऋण आवेशित होता है। अब जल्दी से बता दो। कह रहा है परमाणु सदैव उदासीन प्रकृति का होता है, एकदम सत्य वचन है। परमाणु बड़ी संख्या में परस्पर जुड़कर पदार्थ का निर्माण करते हैं, ये भी सत्य वचन है। देखिए वो आंसर है ए फॉर एप्पल। ए फॉर एप्पल इज द आंसर। ए फॉर एप्पल इज द आंसर।
ए फॉर एप्पल इज द आंसर। अगला क्वेश्चन बताते, ई तो सब बना देगा। नाइट्रोजन गैस का रासायनिक प्रतीक है, नाइट्रोजन गैस का रासायनिक प्रतीक क्या है? चला जल्दी से बता दो। N2। एगो पूछता है एवोगाड्रो नंबर, एवोगाड्रो नंबर, यही दूगो पूछेगा। एवोगाड्रो नंबर जो होता है इसको डिनोट किया जाता है Na से, N बड़ा और A यहां कैपिटल से। यहां भी A सफिक्स में भी कैपिटल होगा, En होगा। बताओ जल्दी से आंसर क्या होगा? नाइट्रोजन को बताओ जल्दी से, किससे डिनोट किया जाता है? N2 से। एवोगाड्रो नंबर को Na से, और ये बराबर होता है, एवोगाड्रो नंबर बराबर होता है 6.022 इंटू 10⁻23 को। ये एवोगाड्रो ने ही खोजा था इसको। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। सोडियम का रासायनिक प्रतीक सबको पता है Na होता है। ये तो होगा नहीं, चला ये बड़ी N और छोटी A होता है, सब मार दिया होगा। निम्नलिखित में से किसका सबसे अधिक होगा? किसका भार सबसे अधिक होगा? बता किसका सबसे अधिक होगा? चला जी, आपको पता है मोल बराबर फॉर्मूला होता है दिया गया द्रव्यमान, दिया गया द्रव्यमान आप बटा सूत्र द्रव्यमान, सूत्र द्रव्यमान। तो चला दिया गया द्रव्यमान बराबर होता है, दिया गया द्रव्यमान हमको निकालना है किसका सबसे ज्यादा, बराबर होता है मोल आगुना सूत्र द्रव्यमान, मोल आगुना सूत्र द्रव्यमान, मोल आगुना सूत्र द्रव्यमान। कहते हैं दिया गया द्रव्यमान बराबर होता है मोल गुना सूत्र द्रव्यमान। तो जकर सूत्र द्रव्यमान मोल, चला तुम देखो इसका भी 2 मोल है, इसका 2 मोल है, इसका 10 मोल है, इसका 0.2 मोल है। तो जिसका ये दोनों का गुणक ज्यादा होगा वही ज्यादा होगा। अब चलिए ये नंबर ऑप्शन का निकालते हैं, ये नंबर ऑप्शन का निकालते हैं तो ये हो जाएगा 0.2 आगुना दिया गया द्रव्यमान निकालें, मोल गुना शुद्ध द्रव्यमान, मोल दिया हुआ 0.2 आगुना शुद्ध द्रव्यमान निकालिए। 12 छके हाँ बरबरे 44 से, कार्बन का 12 होता है, बरबरे 44 से अब 22 यानी 144 2 146 10 56 10 66 ई हो जाएगा। चला ये देखो कितना आता है द्रव्यमान, इसका द्रव्यमान निकाल के देखो कितना आता है, कितना आ रहा है रे? हे हमारे जोड़ घटाओ गड़बड़ है, देख लो 342 देख लो निकाल के, 342 से ज्यादा आएगा रे, 342 आ रहा है, 342। यहां अगर करोगे तो इसका होता है 44 और 44 गुना 2, तो 44 गुना 2 हो जाएगा कितना? 88। 44 गुना 2 कितना हो जाएगा? चला 88 ग्राम। इसका शुद्ध द्रव्यमान होता मोल गुना शुद्ध द्रव्यमान करना, मोल 2 दिया हुआ है, शुद्ध द्रव्यमान 44 होता है। इसका निकालोगे तो कितना आता है? 40 16 56 48 कितना आ रहा है? 100 आएगा। तो ये 100 से गुना कर दो, बराबर आ जाएगा 200। ये आ जाएगा 18 ये 18 से गुना करोगे ये आ जाएगा 180। तो बताओ कौन ज्यादा है? हाँ सी नंबर ज्यादा होगा। इसको गुना करोगे पॉइंट है कम हो जाएगा, गुना करके देख लो। 2 दूनी 4 2 दूनी 4 4 दूनी 8 और 3 दूनी 6 684 2 अंक के बाद, कितना अंक के बाद पॉइंट? 1 अंक के बाद 68.4। अब बता दो के, एक बार फिर समझाते हैं, बढ़िया से समझो, सबके पल्ले नहीं पड़ेगा, बढ़िया से देख लो। मोल बराबर होता है दिया गया द्रव्यमान बटा शुद्ध द्रव्यमान। हमको निकालना है किसका भार सबसे अधिक है, दिया गया द्रव्यमान बराबर होता है मोल गुना शुद्ध द्रव्यमान। तो देख लो यहाँ मोल दिया हुआ है, इसका शुद्ध द्रव्यमान इसको निकालेंगे, 342 से गुना किया 68.4 आ गया। मोल गुना शुद्ध द्रव्यमान इसका 44 होता है, गुना किया 88 आ गया। मोल गुना शुद्ध द्रव्यमान कर 100 होता है, गुना किया 200 आ गया। मोल गुना शुद्ध द्रव्यमान कर 18 होता है, गुना किया 180 आ गया। सबसे अधिक सी नंबर है, इसलिए ये आंसर होगा। ऐसा 1-2 सवाल है, चला टेंशन नहीं लेना है। चला जी, जो लोग बुक ऑनलाइन किए थे उन बच्चों को हम बता दें कि आपका बुक जो है चला जी वो पहुंच जाएगा, थोड़ा सा बर्दाश्त करना होगा। देखो ये वो लड़का कहता है अरे पागल पीडीएफ डालने के लिए तोरा सुनाई नहीं दे रहा है। अब देखिए चला जी कितना बदतमीजी वाला बात ही बोल दिया। पीडीएफ ऑलरेडी टेलीग्राम पे डाला हुआ है और उससे भी नहीं होता तो पीडीएफ चला ncrt.nic.in से निकाल लीजिए, मिल जाएगा। ncrt.nic.in से निकाल लीजिए, आपको मिल जाएगा सारा पीडीएफ वहां डाला हुआ है भारत सरकार के पेज पर, निकाल लीजिए ना। इसे नहीं बोलिए, मामला गड़बड़ हो जाता है, अपने को भी हर्ट होता है। चला बुखार है, 102 बुखार था, फिर भी हम क्लास का शेड्यूल लगाए कि नहीं ले पाएंगे, लेकिन फिर हम बोले कि नहीं लेंगे। शेड्यूल को डिलीट कर, नोटिस कम्युनिटी में लगा के उसको डिलीट करके फिर लगाए कि नहीं हम क्लास लेंगे, और बोलता है अरे पागल तुमको कह रहे हैं तो सुन नहीं रहे हो।
आप खैर छोड़िए, कोई बात नहीं। चला जी, कहते हैं कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। आज चला लास्ट क्लास है, आप तुम लोग को पढ़ाएंगे नहीं, तुम लोग चोट्टा हो गया है, कुछ बोल देता है। कुछ भी बोल देता है। चला जी, कहता है निम्नलिखित में से किसमें परमाणुओं की संख्या अधिक होगी, बताओ। जेकर मोल ज्यादा होगा, एक मोल में होता है, चला लिखते जाओ 6.022 इंटू 10⁻23 परमाणु, यही ना होता है हो। एक मोल में कितना परमाणु, तो जेकर मोल अगर 2 मोल हो जाएगा तो 2 मोल हो जाएगा तो ये हो जाएगा 4 4 0 12, 3 अंक के बाद पॉइंट हो जाएगा इंटू 10⁻23 परमाणु। जेकर मोल ज्यादा होगा ओकर परमाणु ज्यादा होगा, क्योंकि एक मोल में इतना है, 2 मोल होगा तो ज्यादा होगा, 3 मोल होगा तो और ज्यादा होगा। तो लिख लो एक लाइन, मोल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परमाणुओं की संख्या। अब चला बताइए, ये लड़का कोई बात बोलना चाहिए। कहता है अरे पागल, तुमको कह रहे हैं पीडीएफ देने, काहे नहीं देते हो। चला जी, बड़ा खराब लगता है ऐसा कोई बोल देता है। जो कंटेंट हम आपको पढ़ा रहे हैं, चला भारत में आज तक कोई नहीं पढ़ा है। यूट्यूब सर्च कर लो, यूट्यूब सर्च कर लो। अगर विश्वास नहीं है तो भारतवर्ष में किसी ने एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ा है 6 to 10 को। अब क्या ही हम बोले। चला जी, खैर कोई बात नहीं, चिलवा है बोल दिया। यहां पर मोल निकालिए। चला जी, मोल बराबर दिया गया द्रव्यमान, दिया गया द्रव्यमान है 18, अब बटा शुद्ध द्रव्यमान कितना है 18, बोलिए हाँ या ना। तो चला जी हमको ही बताइए, 18 18 ही कितना हो जाएगा 1। लेकिन इतना करने का जरूरत नहीं है, आप बोलिए का है। आप एक चीज और देखिए, सब जगह 18 18 दे दिया है, दे दिया है। तो हमको पता है कि मोल बराबर होता है दिया गया द्रव्यमान, दिया गया द्रव्यमान अब बटा, चला जी सूत्र द्रव्यमान, दिया गया द्रव्यमान अब बटा शुद्ध द्रव्यमान। शुद्ध दिया गया द्रव्यमान सबका कॉमन है 18 18 18 18। जकर सूत्र द्रव्यमान ज्यादा होगा ओकर मोल कम होगा, और जकर शुद्ध द्रव्यमान कम होगा ओकर मोल ज्यादा होगा, जकर मोल ज्यादा होगा ओकर परमाणुओं की संख्या ज्यादा होगी। देख लीजिए कंटेंट का लेवल क्या है। जकर शुद्ध द्रव्यमान कम होगा ओकर मोल ज्यादा होगा, जकर मोल ज्यादा होगा ओकर परमाणुओं की संख्या ज्यादा होगी। एकर शुद्ध द्रव्यमान बताइए कितना है। एकर शुद्ध द्रव्यमान है 18, एकर शुद्ध द्रव्यमान सबको पता है 44, एकर शुद्ध द्रव्यमान सबको पता है 32, 16 दूनी 32 ना हो। एकर शुद्ध द्रव्यमान सबको पता है 12 4 16, एकर 12 एकर 4, 12 4 कितना हो गया 16। तो जकर शुद्ध द्रव्यमान सबसे कम ओकर मोल की संख्या सबसे ज्यादा, और जकर मोल की संख्या सबसे ज्यादा ओकर परमाणुओं की संख्या सबसे ज्यादा। बताइए आंसर क्या होगा। चला जी, आप खुद सोच के देखिए, क्या इस बच्चे ने जो ऐसा बोला ये सही है या गलत है, सही है या गलत। पता नहीं कैसे बच्चा ये बात बोल देता है। चला बताओ, कहता है तुम रे पगलवा, तुमको कह रहे हैं पीडीएफ डालने तो नहीं सुनाई दे रहा है। विद्यार्थी तो चला ऐसा बात कभी नहीं बोल सकता है। हम चला इस बैच का बताइए पैसा ले रहे हैं क्या आपसे? आप आते हैं और आपको पढ़ा देते हैं। चला जी पता नहीं कहाँ गलत है हम, कोई बात नहीं। चला गलत है तो कोई बात नहीं, हम जो है आपके लिए कोशिश करेंगे कुछ और अच्छा करने का। यहां चला देखिए, जिसका शुद्ध द्रव्यमान कम होगा ओकर मोल की संख्या ज्यादा होगी, भागने से नहीं होगा, समझना पड़ेगा। शुद्ध द्रव्यमान सबसे कम किसका है? डी का। तो एकर शुद्ध द्रव्यमान सबसे कम, तो मोल की संख्या सबसे ज्यादा, मोल की संख्या सबसे ज्यादा, परमाणु की संख्या सबसे ज्यादा, परमाणु की संख्या मांग रहा है, क्या होगा आंसर? डी फॉर डॉग इज द राइट आंसर। कोई बात नहीं। चला जी, हम आपके लिए निस्वार्थ भाव से करेंगे। किसमें अणुओं की संख्या अधिक है बताइए। चला जी, किसमें अणुओं की संख्या अधिक है? सब में 1 ग्राम 1 ग्राम 1 ग्राम 1 ग्राम है। तो आपको पता है मोल बराबर होता है, एक मोल बराबर होता है 6.022 इंटू 10⁻23 अणु। बोलो हाँ या ना। आज चला मोल बराबर होता है दिया गया द्रव्यमान, दिया गया द्रव्यमान आप बटा शुद्ध द्रव्यमान। तो दिया गया द्रव्यमान तो सबका समान न है हो। तो जकर सूत्र द्रव्यमान कम होगा ओकर मोल ज्यादा होगा, जकर मोल ज्यादा होगा ओकर अणु ज्यादा होगा। तो बताइए आंसर क्या होगा। एकर शुद्ध द्रव्यमान है 44, कार्बन का 12 और 32, 44 एकर है 2, एकर है चला 14 दूनी 28, नाइट्रोजन का 14 होता है, 14 दूनी 28, ये हो गया 12 4 16। अब बताइए आंसर क्या होगा। जेकर शुद्ध द्रव्यमान सबसे कम ओकर मोल की संख्या सबसे ज्यादा, जकर मोल की संख्या सबसे ज्यादा ओकर अणु की संख्या सबसे ज्यादा। हम नहीं बताएंगे, आंसर आप बता दीजिए।
बोलिए चला जी, आंसर क्या होगा? व्हाट इज द आंसर? बताइए आंसर, बताइए आंसर। पढ़ने के लिए ना कलेजा चाहिए, चला साइंस पढ़ने के लिए। बताइए आंसर। आना तो ढेरी है उधर, अक्षरा सिंह, पवन सिंह, खेसारी लाल यादव, अंधुन लड़ाई झगड़ा चल रहा है उधर। एगो कौन कौन ढेरी सोशल मीडिया पे के है, लप्पू सा सचिन, सचिन क्या है, सीमा हैदर, क्या क्या है, उस समय बड़ा मजा आएगा, ओकरा में कोई भीड़ नहीं है। चला अगला क्वेश्चन। ऑक्सीजन के परमाणु का द्रव्यमान क्या होगा? बताइए। परमाणु कह दिया मतलब ओ की बात कर रहा है, हमको पता है चला जी कि 6.022 इंटू 10⁻23 परमाणु परमाणु बराबर हो जाता है 16 ग्राम। इसलिए एक परमाणु बराबर कितना? इसलिए एक परमाणु बराबर कितना? ये हो जाएगा 16/6.022 इंटू 10⁻23 ग्राम। देख लीजिए। यही अगर अणु कहता ना चला, यही अगर ये अणु कहता तो 32 हो जाता, चूंकि O2 हो जाता। और O2 कहता यानी अणु कहता तो चला 32 हो जाता, 32 हो जाता। अब परमाणु कहा है ना तो ये होगा परमाणु। ओ यानी परमाणु कहा है तो परमाणु कहा है तो ओ का होता है 16, तो 16 बटा इतना। अगर परमाणु कह देता तो इतना बटा इतना। बताइए आंसर। इस चैप्टर को जो पढ़ रहा है चला, अगर साइंस नेक्स्ट लेवल का है, यही समझ लो। पूरे साइंस में अगर हमको कहे सबसे उल्टा चैप्टर ये को बताइए सर, तो हम कहेंगे मोल कॉन्सेप्ट। और सबसे हल्का कहेगा ये को बताइए आपके हिसाब से, तो हम कहेंगे मोल कॉन्सेप्ट। बताइए चला जी आंसर। व्हाट इज द आंसर? ऑक्सीजन के अणु हो जाएगा, तो परमाणु दिया है इसलिए ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। एक बीकर में इतना ग्राम सुक्रोज 18 ग्राम जल विलय किया जाता है, विलयन में उपस्थित ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या क्या होगी? कैसे निकालिएगा? सुक्रोज है, सुक्रोज का फॉर्मूला क्या होता है चला? C12H22O11। देख लीजिए, ये हो गया सुक्रोज का फॉर्मूला, सुक्रोज का। और H2O हो गया, ये हो गया जल का फॉर्मूला, वाटर का। हमको ये बताइए कि सुक्रोज में जल में, बढ़िया से देखिएगा चला जी, तभी समझ में आएगा। H2O हो गया जल का, H2O किसका हो गया चला? जल हो गया। तो देखिए अगर ये 12 गो है ना तो 12 मोल हो गया, ये 22 गो है ना तो 22 मोल हो गया, ये 11 गो है तो 11 मोल हो गया, ये 11 गो है तो कितना मोल हो गया? 11 मोल। अब कह रहा है इतना ग्राम सुक्रोज और इतना ग्राम जल है, तो आप बढ़िया से देख लीजिए ये कितना मोल हो गया? कितना मोल हो गया रे? 11 मोल। कितना मोल हो गया? 11 मोल। अब बताइए इसको जोड़ के देखिए, 342 ग्राम आएगा। देखिए तो एक बार जोड़ के इसका जब द्रव्यमान निकालिएगा ना चला जी, तो ये आएगा 342 ग्राम। अब देखिए एक ये आएगा चला 342 ग्राम, तो गौर से देखना 300 हाँ 342। इसको द्रव्यमान जोड़ के देखो, आप कहोगे कैसे जोड़ेंगे सर? तो एक होता है 12, तो बराबर है 44 से, एक होता है 1 गुना 22, आप प्लस एक होता है 16, 16 गुना 11 करोगे तो 342 आ जाएगा। तो 342 ग्राम में कितना मोल है ऑक्सीजन? कह रहा है इतना ग्राम सुक्रोज और इतना ग्राम जल में विलय किया जाता है, तो विलयन में उपस्थित ऑक्सीजन परमाणु, तो चला इतना में कितना मोल है? 11 मोल है। अरे बोलो ना रे, कितना मोल है? 11 मोल। इसलिए 1 ग्राम में कितना? अरे इसलिए 1 ग्राम में कितना? 11/342। तो ई छोड़िए, 342 ग्राम में 11 मोल है। बढ़िया से देखिएगा। यहां बताइए कितना? 16। ई 16 ना हो, 1 मोल ना। अरे कितना मोल? तो 18 ग्राम में कितना मोल है? 1 मोल है। बोलिए हाँ या ना। अगर ये 342 ग्राम में 11 मोल है, कह रहा है 3.42, तो 3.42 ग्राम में तब कितना होगा चला? तो 0.11 मोल होगा। बढ़िया देख लो मैथ सही है कि नहीं। कहते हैं 342 ग्राम ही पूरे का द्रव्यमान हुआ, उसमें 11 गो ही है तो 11 मोल हो गया। और 3.42 ग्राम में कहेगा 0.11 मोल हो जाएगा। यहां देखिएगा तो ये 18 ग्राम का है, ये है 18 ग्राम में कहियो रहा है, तो 18 ग्राम है, 18 ग्राम में कह रहा था 1 मोल हो गया। कुल मोल कितना हो गया? ये पूरे चैप्टर का सबसे उल्टा सवाल है। 1 का प्लस 0.11 बराबर 1.11 मोल। और हमको करा है ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या। आपको पता है चला, यहां तक पहले लिख लीजिए, यहां तक लिख लीजिए चला जी, अब फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। हम एक बार और समझाते हैं, बढ़िया समझो।
इस सुक्रोज का फॉर्मूला है C12H/SO11। तो सुक्रोज में पूरे का द्रव्यमान 342 ग्राम है, 342 ग्राम में 11 मोल है, तो 342 ग्राम में 11 मोल, इसलिए 3.42 ग्राम में 0.11 मोल। ये कह रहा है 18 ग्राम, ये होवे करता है 18 ग्राम में 1 मोल, ये 18 ग्राम देवे किया है, 3.42 यहां नहीं दिया है। ये दोनों मिला के एक प्लस 1.11 आई चला, सबको पता है। इसको अगर आंसर निकालना है तो 1 मोल में होता है 6.023 परमाणु, इतना मोल में कितना होगा, तो 1.11 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 परमाणु इज द आंसर। अब जल्दी से बता दो आंसर क्या होगा, व्हाट इज द आंसर, व्हाट इज द आंसर। देखो गुना करके देखो कितना आता है। ए नंबर इज द राइट आंसर। देख लो चला, दुष्ट को ब्लॉक कर दीजिए। ब्लॉक करने के बाद नहीं है चला, थोड़ा सा बुरा लग जाता है, पता नहीं कौन है ये चला, के तोरा पढ़ाएगा यूट्यूब पे आके। एक बार अभी पढ़ लो, एक बार फिर पढ़ना, एक बार फिर पढ़ना, अपने समझ में आएगा। चैप्टर पूरे साइंस का सबसे उल्टा है, सबसे सीधा भी है, सबसे हल्का भी है। फिर समझाते हैं, कहता है इतना बीकर में इतना ग्राम सुक्रोज है, इतना ग्राम जल में विलय किया जाता है, विलयन में उपस्थित ऑक्सीजन परमाणु की संख्या, तो इतना ग्राम जो सुक्रोज है, तो इसका पूरा द्रव्यमान 342 नहीं, 342 में 11 मोल हो गया, इसलिए 3.42 में 0.11 मोल हो गया। H2O जल हो गया था 18 ग्राम होता है, 18 ग्राम में 1 मोल, 18 ग्राम ही दे लो है, तो कुल मोल जोड़ दिया है, इतना मोल है। 1 मोल में होता है 6.023, तो इतना मोल में उतना से गुना कर दिया आंसर। कहता है एक लड़का मुझे, चला जल्दी लिखिए, देखो कितना बढ़िया बच्चा है। कहता मुझे समझ में तो कम आ रहा है लेकिन पूरा वीडियो देख के जाऊंगा, इसलिए चला जी अगर आप ये चैप्टर नहीं पढ़े होंगे तो नहीं समझ में आएगा, अगला चैप्टर फिर समझ में आ जाएगा। और क्या क्वेश्चन है चैप्टर में ने? इसके बाद ई लास्ट है, देखो इसके बाद वाला चैप्टर बहुत आसान लगेगा। कहते हैं भौतिक अवस्था में परिवर्तन लाया जा सकता है। भौतिक अवस्था 3 गो होता है, एगो ठोस, एगो द्रव, एगो गैस। तो ठोस को द्रव बनाना है तो गर्म करना होगा यानी उष्मा देना होगा, और द्रव को फिर ठोस बनाना है तो ठंडा करना होगा यानी उष्मा निकालना होगा, यानी उष्मा देकर या उष्मा निकाल कर इसकी अवस्था में परिवर्तन लाया जा सकता है। आंसर बताओ सर। मेरे जीवन के परम पूज्य गुरुदेव हैं आप, वाह क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद चला जी, आपके रिस्पेक्टे पर तो जिंदा है। पैसा चला एक टीचर के लिए सेकेंडरी होता है, पैसा कभी खुशी नहीं। तुम जो कमेंट्स करता है ना बढ़िया वाला, उससे विश्वास करो 5 लाख टका के बराबर खुशी मिलता है कि साला कुछ तो कर रहे हैं और कोई तो कह रहा है कि अच्छा कर रहे हैं। बताइए चला जी, भौतिक अवस्था में परिवर्तन लाना है, ठोस को द्रव बनाना है तो गर्म करना होगा यानी उष्मा देना होगा, द्रव को फिर ठोस करना है ठंडा करना होगा यानी उष्मा निकालना होगा, उष्मा देकर उष्मा निकाल कर दोनों हो जाएगा। बताइए जल्दी से आंसर, व्हाट इज आंसर। जब तंत्र को ऊर्जा दी जाती है या ली जाती है। अगला चैप्टर आपके स्क्रीन पर ये रहा, बहुत आसान है अगर आप थोड़ा सा भी साइंस का नॉलेज रखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा mg का इलेक्ट्रॉनिक वितरण सही है। सबको पता है mg होता है 12, अब 12 होता है तो क्या हो जाएगा 282, सही है ना, 282 है ना, होगा हो 282। लिखने का ऑर्डर है 2 8 8 18, तो देख लीजिए इसमें जो 12 को है इलेक्ट्रॉन, तो 12 2 को एकरा दिया, 8 को एकरा दिया, 2 को एकरा दिया, तो बताओ आंसर क्या होगा, व्हाट इज आंसर। ये चैप्टर चला बड़ा मजेदार है, हर एग्जाम में यहां से क्वेश्चन रहेगा। अगला बता, रदरफोर्ड ने अल्फा कण का प्रकीर्णन प्रयोग परिणाम स्वरूप क्या खोजा था। रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन बताओ क्या होगा आंसर। ये चला नाभिक खोजा था, नाभिक खोजा था। रदरफोर्ड ने क्या खोजा था, नाभिक। ये अल्फा कण को गुजारा था, कुछ किरण जो है यहां से लौट गया था तो कहा यहां पर नाभिक है। बताओ आंसर, बताओ आंसर। सर आप हमारे बताइए चला जी आंसर। नाभिक का खोज किया था रदरफोर्ड ने। कहता है तत्व एक्स में इलेक्ट्रॉन की संख्या, ये एक्स है, कोई तत्व एक्स है, चला इलेक्ट्रॉन की संख्या यहां लिखते हैं, सबको पता है, और न्यूट्रॉन की संख्या 16 है। तो न्यूट्रॉन की संख्या यहां परमाणु भार अगर मान लो तुम्हारा ए है, तो ये दोनों को जब घटाएंगे A-15 परमाणु भार माइनस इलेक्ट्रॉन की संख्या, ये बराबर हो जाएगा 16 के। तो कह रहा है निम्न में से कौन सा तत्व प्रदर्शित करता है। देख लो चला,
15 केकरा केकरा में, एगो एकरा में है, एगो एकरा में, ई दोनों में तो नहीं है, एकरा में प्रोटॉन की संख्या कह रहा है, x इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या नीचे लिखा जाता है और वो है 15, तो ई दोनों तो गया बोरा में, अब बच गया ई दोनों। अब ई दोनों में देख लो, कह रहा है कि न्यूट्रॉन की संख्या 16 है, तो एकरा में देखो 16, न्यूट्रॉन 16 में से 15 गया, 1 हो जाएगा, तो ये नहीं होगा। अब आंसर बता दो जल्दी से क्या होगा। जो लड़का कहता है, जो भी लड़का सर उस तरह से बोला है वो लड़का घर के से संस्कार नहीं मिला होगा, गुरु भगवान होते हैं और इसके जैसा हम लोग स्टूडेंट के लिए भगवान। वाह क्या बात है, चला जी, यही हिम्मत आप देते रहिए, हम पढ़ाते रहेंगे आपको। देख लीजिए एक्स में इलेक्ट्रॉन की संख्या 15 है, तो यहां पर चला 15 है, हड़बड़ा के नहीं होगा, चला जीएस आर्ट्स करंट अफेयर्स नहीं है, मैथ और साइंस को स्थिर से पढ़ने का चीज है। यहां पर 15 है, तो अब कह रहे चला इस सब में 16 है, तो ये तो दोनों गया बोरा में। अब कह रहे न्यूट्रॉन की संख्या 16 है, तो अगर में 16 में से 15 गया तो 1 होगा, 31 में से 15 गया तो 16 होगा आंसर। अगला बताइए चला जी, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत सफलतापूर्वक समझाया था क्या? आंसर बताओ, ए की बी की सी? देख लो बढ़िया से चला, उसने द्रव्यमान संरक्षण का नियम दिया था, दूसरा उन्होंने चला अस्थिर अनुपात का भी नियम दिया था, रेडियो एक्टिविटी का नियम बैक्वेरल ने दिया था, डाल्टन ने नहीं दिया था, बैक्वेरल ने दिया था, तो ई गलत हो गया। गुणित अनुपात का नियम भी इन्होंने ही दिया था, तो ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। पहला परमाणु अविभाज्य है, ये बात भी डाल्टन ने ही कहा था, डाल्टन ने ही कहा था कि परमाणु अविभाज्य है, परमाणु जो है चला ये अविभाज्य है, परमाणु अविभाज्य है, ये बात डाल्टन ने कहा था। द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत भी डाल्टन ने दिया था, स्थिर अनुपात का नियम भी डाल्टन ने दिया था, गुणित अनुपात का नियम भी डाल्टन ने दिया था। इसमें एक नाम जोसेफ प्राउस्ट का भी आता है, जोसेफ प्राउस्ट का भी आता है, जोसेफ प्राउस्ट का भी आता है। बताइए जल्दी से आंसर क्या हो जाएगा? डी फॉर डॉग इज द राइट आंसर, डी फॉर डॉग इज द राइट आंसर। चलो जी स्क्रीनशॉट ले लिया कीजिए ताकि आप उसको फिर देख सकें। रदरफोर्ड के नाभिकीय प्रतिरूप के संबंध में कौन सा सही है? वही रदरफोर्ड ने अल्फा किरण को गुजारा, कुछ किरण इधर लौट गया, कुछ किरण डिविएट हो गया और कुछ किरण सीधे निकल गया। तो जो किरण सीधे निकल गया तो कहा अधिकांश भाग परमाणु का खाली है, और जो किरण लौट गया तो कहा परमाणु का केंद्रीय भाग सघन है जहां पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है, जिसको नाभिक कहते हैं। अब बताओ चला आंसर क्या होगा? नाभिक में धनावेश माना गया, सही है कि गलत है? एकदम सही है, नाभिक में धनावेश था तब ना अल्फा पर प्लस होता है, अब प्लस था, प्लस से टकरा कर इधर लौट गया। अब फिर कहता है प्रमाणित किया जाता है कि अल्फा कण हाइड्रोजन परमाणु के 4 गुने से भारी है। ये बात इसने नहीं कहा था, स्टेटमेंट सही है लेकिन ये स्टेटमेंट रदरफोर्ड का नहीं है। फिर कहता है चला सौर परिवार की तुलना की जा सकती है, एकदम सही है, इसकी सौर परिवार की तुलना की जा सकती है कि सूरज जैसा बीच में नाभिक है और चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। फिर कहता है थॉमसन मॉडल से सहमति दर्शाता है, एकदम नहीं दर्शाता है। थॉमसन मॉडल कहता था ना कि कक्षा में इलेक्ट्रॉन चक्कर नहीं लगा रहा है, हियर एंड देयर चक्कर लगा रहा है, इसने कहा कक्षा में चक्कर लगा रहा है। तो अब बताओ जल्दी से क्या हो जाएगा? 1 और 3। अगला सवाल, एक तत्व के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? बता चला आंसर। एक तत्व के लिए सबको पता है कोई एक तत्व है, इसमें जो परमाणु संख्या होगा वही प्रोटॉन की संख्या होगा, वही इलेक्ट्रॉन की संख्या होगा, और ये परमाणु भार है। और न्यूट्रॉन बराबर होता है a माइनस जेड, a माइनस जेड बोले तो a हो गया परमाणु भार और z हो गया परमाणु संख्या, यही ना मामला है रे। बता चला, परमाणु संख्या बराबर प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन नहीं चला, परमाणु संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या, कट गया, गलत है कि सही है? द्रव्यमान संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या, एकदम सही है। देखो यहां से द्रव्यमान संख्या निकालोगे तो a बराबर हो जाएगा n प्लस z, तो a बराबर हो जाएगा चला n प्लस z को तो हम p लिखिए सकते हैं, तो z प्लस n प्लस p, यानी द्रव्यमान संख्या बराबर, यहां देख लो प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। सही वचन है कि गलत वचन है? परमाणु द्रव्यमान बराबर प्रोटॉन की संख्या बराबर, एकदम गलत है। परमाणु संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या होता है, ये एकदम गलत है कि सही है रे? गलत है। परमाणु संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या, देख लो परमाणु संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या, ये सही है। फिर से एक बार दिखाते हैं, ये जो जेड है ये जेड परमाणु संख्या है, जेड चला परमाणु संख्या है, जेड क्या है चला परमाणु संख्या है, और ए क्या है चला परमाणु भार है, ए क्या है चला परमाणु भार है, जेड परमाणु संख्या है और ए है परमाणु भार। अब जल्दी से बता दो, बढ़िया से समझ लो,
परमाणु संख्या जो है प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन नहीं होता, परमाणु संख्या Z है, ये प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या आपस में बराबर होता है, प्लस नहीं होता है, ये गलत हो गया। द्रव्यमान संख्या बराबर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है, क्योंकि द्रव्यमान संख्या बराबर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है, ये सही है। परमाणु द्रव्यमान बराबर प्रोटॉन बराबर न्यूट्रॉन नहीं होता है, परमाणु संख्या बराबर प्रोटॉन बराबर इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन बराबर इलेक्ट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन फिर भी नहीं। आंसर बता दो जल्दी से क्या होगा, व्हाट इज द आंसर। देखो कितना बढ़िया से आंसर बच्चा मार रहा है। बता जल्दी से, तब कमेंट्स देखेंगे हम। आप जल्दी से एक बार आंसर क्लिक कर दो। एक और आंसर बताओ, थॉमसन के परमाणु मॉडल है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, बताओ कौन सा कथन। यही थॉमसन का परमाणु मॉडल था, उसने कहा कि कहीं नाभिक होगा, तरबुज्जा के जैसे ऐसे ही इलेक्ट्रॉन जो है चक्कर, पॉजिटिव चार्ज चक्कर लगा रहा होगा, पॉजिटिव चार्ज थोड़े चक्कर लगाता है, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है, ये उल्टा बोला था। चला बताइए आंसर, ए की बी किसी की डी। देख लो तीन गो स्टेटमेंट सही है। एक, यह परमाणु और परमाणु में परमाणु द्रव्यमान के समान रूप में वितरित होता है, यह स्टेटमेंट सही है। परमाणु पर धन आवेश समान रूप से वितरित होता है, देख लो धन आवेश जैसे ऋण है वैसे ही धन है, ऐसे समान रूप से वितरित होता है, यह भी सही है। फिर कहता है धन आवेशित गोले में इलेक्ट्रॉन का वितरण समान रूप से होता है, धन आवेशित गोले में इलेक्ट्रॉन का वितरण समान रूप, जैसे ही धन है वैसे ही इलेक्ट्रॉन होता है। लेकिन बाद में जब रदरफोर्ड आया उसने कहा नहीं, नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन यानी प्लस चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन चारों तरफ चक्कर लगाता है, तो भैया ये भी सही था। परमाणु के स्थायित्व के लिए इलेक्ट्रॉन परस्पर एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को आकर्षित कैसे करेगा, इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को विकर्षित करेगा, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन में आकर्षण होगा, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में विकर्षण होगा, अब प्रोटॉन प्रोटॉन में विकर्षण होगा। अब बता दो, चला ये गलत है, आंसर बता दो जल्दी से क्या होगा, जल्दी बता। चलो जी पढ़ना पड़ेगा, ये तुम जान लो। हम तुम बोलोगे ऐसे ऐसे हम नाच कर दें तो अगर तरह मिला क्या ही बताओ, हम ऐसे ऐसे नाच करा, ये देख लोगे एक बार और देख लोगे तो सब क्लियर हो जाएगा। कहते हैं चला, यह बोला था कि भैया जितना प्लस चार्ज है उतने माइनस चार्ज आपस में विभक्त है, लेकिन बाद में रदरफोर्ड आया बोला नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है। इसने कहा था चला जी कि समान रूप से धनावेश वितरित है जैसे ही ऋणावेश है, परमाणु द्रव्यमान समान रूप से वितरित है, आवेशित इलेक्ट्रॉन का वितरण समान है, ये सब बात इन्होंने कहा था। लेकिन इलेक्ट्रॉन परस्पर विकर्षित आकर्षित करेंगे, ये गलत है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन आपस में आकर्षित करेंगे, ये गलत है। आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3। अगला क्वेश्चन, रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन का प्रयोग दर्शाया कि, देख लो क्या क्या दर्शाया, तुम ही बताओ। इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन के बारे में तो इसने खोजा ही नहीं था, इसने कहा था प्रोटॉन पर धन आवेश होता है जो नाभिक में होता है। बता आंसर, बी फॉर बॉल। नाभिक में परमाणु द्रव्यमान और धन आवेशित केंद्रित होता है, नाभिक में परमाणु द्रव्यमान और धन आवेश केंद्रित होता है, यही बात इन्होंने बताया था। नाभिक में न्यूट्रॉन होता है, ये सही है कि गलत है? नाभिक में न्यूट्रॉन होता है, ये बात इसने नहीं बताई थी, जेम्स चैडविक ने बताई थी। किसने बताई थी? चला जेम्स चैडविक ने बताया था, जेम्स चैडविक ने बताया था। अब बच गया, परमाणु का अधिकांश स्थान रिक्त होता है, ये बात इसने बताई थी कि परमाणु से लगभग किरणें बाहर निकल जाती है, इसलिए उसका अधिकांश भाग रिक्त होता है। बता आंसर क्या होगा, व्हाट इज द आंसर? 2 और 4, बी फॉर बॉल इज द आंसर। पहले हम एक लड़की से प्यार करते थे, लेकिन एक दिन आपका क्लास देखे, अरे चुट्टा क्या बोल रहा है, देख लो। चला, इसने सिर्फ नाभिक के बारे में कहा था कि नाभिक केंद्रीय सघन भाग है और यहां पर धनावेश होता है, अधिकांश भाग रिक्त है, इसलिए अधिकतर अल्फा कण गुजर जाता है। इसने अल्फा कण को सोने के पत्थर से गुजारा था। अब बताओ तो जल्दी से। चला चलो हम तो बोल ही दिया, अल्फा कण को सोने के पत्थर से गुजारा था। एक तत्व का आयन 3 धनावेश है, देख लो ये क्वेश्चन चला जो बना देगा वो पूछ जाएंगे कि मामला तो टाइट है। 3 धनावेश है, कोई तत्व है चला X जिस पर 3 गो धनावेश है, बहुत बढ़िया बात है। परमाणु का द्रव्यमान 27 है, परमाणु का द्रव्यमान कितना है? चला परमाणु का द्रव्यमान एक बार अपने से मैथ तो और बहुत बढ़िया, परमाणु का द्रव्यमान 27, हम भी मदद करेंगे। न्यूट्रॉन की संख्या 14 है, तो ये अगर मान लो परमाणु संख्या है तो हम ये कह सकते हैं कि 27 माइनस Z इज इक्वल टू न्यूट्रॉन की संख्या यानी 14। बोलो रे, ये माइनस ये बराबर न्यूट्रॉन की संख्या होगी। यहां से चला Z निकाल लो, तो Z निकाल लोगे तो क्या हो जाएगा?
ये उस साइड जाएगा, 13 हो जाएगा, यानी जेड का मान हो गया 13। चलो बहुत बढ़िया बात है। आयन में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो जेड 13 हो गया, तो 13 जो हो गया ये इलेक्ट्रॉन की संख्या हो गया। इसमें से 3 को निकल गया, तो 3 को निकल गया तो कै को बचेगा बताओ, जल्दी बता। ये एकदम जो है शायरी पर शायरी नहीं करना है। एक बार फिर से देखो, एक तत्व के आयन में 3 धनावेश है, चलो इसमें 3 धनावेश दे दिए। परमाणु का द्रव्यमान 27 है, परमाणु द्रव्यमान 27 है। न्यूट्रॉन की संख्या 14 है, न्यूट्रॉन की संख्या 14 मतलब 27 माइनस जेड इज इक्वल टू 14, जेड बराबर हो गया 13, परमाणु संख्या मिल गया 13। आयन में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो जेड में 13 है, 13 में से 3 को चल गया तो 10 हो जाएगा आंसर। 13 में से 3 को चल गया, 10 इज द राइट आंसर। अगला चित्र में Mg2+ आयन को पहचानिए जहां N और P क्रमशः न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का संख्या प्रदर्शित करता हो। तो चला Mg2+ है, Mg2+ है, तो तुमको पता है Mg 12 24 होता है। यहां पर प्रोटॉन की संख्या जो होगी, प्रोटॉन की संख्या चार्ज से इफेक्टेड नहीं होता, ये चार्ज से इफेक्टेड नहीं होता है, तो प्रोटॉन हो जाएगा 12 के 12 और न्यूट्रॉन हो जाएगा 24 में से 12 गया, न्यूट्रॉन हो जाएगा 24 में से 12 गया 12। इलेक्ट्रॉन तुम बता दो कितना, 24 में से 12 गया 12 हो गया न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन बताओ कितना। जीवन में कुछ पाना है तो शिक्षक का सम्मान करो, तभी चला कुछ मिलेगा। हम हमारी मत करो लेकिन अन्य शिक्षकों का जरूर कीजिए। चला जी बताइए जल्दी से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की संख्या बता दो। 12 है, आई 2 को प्लस चार्ज होगा, घटाना ना पड़ेगा, जल्दी बता, जल्दी बता आंसर। यहां चला देखो, कह रहा है हमको लेकिन मांग रहा है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, न्यूट्रॉन प्रोटॉन हमको मिल गया 12 12। देख लो यहाँ न्यूट्रॉन है 12, प्रोटॉन है 10, ही कट गया। न्यूट्रॉन है 12, प्रोटॉन है 12, तो ये भी सही है। यहाँ भी न्यूट्रॉन प्रोटॉन 12 12 है, यहाँ 10 12 है तो ये भी गया। अब देख लो अब कौन सही है, अब ये दोनों में देखना पड़ेगा कौन सही है। इलेक्ट्रॉन की संख्या है चला कितना, 12 में से 2 गया 10, और 10 है चला, तो देख लो पहला में 2 गो होगा और दूसरा में 8 गो होना चाहिए। 10 है तो चला 2 8 का ना वितरण होगा रे, तो एक में तो 2 गो कक्षा होना चाहिए, 2 पहला में और दूसरा में 8, एक में 1 2 3 कक्षा दे दिया, ये तो नहीं होगा। इसमें देख लो पहला में 2 गो दिया है, दूसरा में 1 2 3 4 5 6 7 8। अब तुम ही बता दो आंसर क्या होगा, ए की बी की सी की डी। कहावत हमने पढ़ेंगे, हम बड़ा पढ़ाने दो। हम चला डेली आते हैं अपना प्रॉमिस पूरा करने। आपने क्या मम्मी पापा से प्रॉमिस नहीं किया था पढ़ने का, किया ही होगा, कर क्या रहे हैं ही देख लीजिए। आपको चाहिए एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट और एंटरटेनमेंट, नहीं मिलेगा उससे कुछ ही बात आप जान लीजिए। आज मजा लोगे कल सजा मिलेगा, मन चित्त मार के पढ़ना पड़ेगा। जल्दी से बता दो आंसर क्या हो जाएगा, डी फॉर डॉग। अगला कहता है चला एथिल एथेनोएट CH3COO C2H5 के एक नमूने में 2 ऑक्सीजन परमाणु है, ये है 2 ऑक्सीजन परमाणु, एगो ई या एगो ई। इलेक्ट्रॉन की संख्या समान है परंतु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न है, इनके लिए निम्नलिखित में से क्या होगा। आपको पता है कार्बन 6 12 ले लीजिए और कार्बन 6 14 ले लीजिए। इलेक्ट्रॉन की संख्या यहाँ भी 6 है, इलेक्ट्रॉन की संख्या यहाँ भी 6 है। प्रोटॉन की न्यूट्रॉन की संख्या अगर निकालिएगा तो न्यूट्रॉन की संख्या यहाँ 12 में से 6 गया 6 हो जाएगा, और यहाँ न्यूट्रॉन की संख्या 14 में से 6 गया 8 हो जाएगा। ये दोनों सबको पता है समस्थानिक है, ये दोनों सबको पता है समस्थानिक है। समस्थानिक में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है, न्यूट्रॉन की संख्या अलग होती है। कह रहा है परंतु इलेक्ट्रॉन की संख्या समान है परंतु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न है, इसके लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारण है। देख लो इलेक्ट्रॉन की संख्या समान है और न्यूट्रॉन की संख्या अलग है, तो ये किस में होता है, समस्थानिक में। बताओ दोनों ऑक्सीजन के परमाणु के समस्थानिक है कि समभारिक। अरे भाई एक गिलास गर्म पानी ला दे। जल्दी बता चला, अभी हम कोई कमेंट्स नहीं देखेंगे, सिर्फ पढ़ाएंगे, आप पढ़ाई पे कंसंट्रेट हो जाइए। कह रहा है इलेक्ट्रॉन की संख्या समान और न्यूट्रॉन ई चला, जिसके भुजाओं में दम होगा, जिसका दिमाग में भेजा होगा वही पढ़ सकता है, नहीं तो बहुत लोग छोड़ देंगे। अभी तो लेवल चला और आना बाकी है। इसमें 1 ऑक्सीजन परमाणु और इलेक्ट्रॉन प्राप्त होता है, इसमें 1 ऑक्सीजन परमाणु ने 2 न्यूट्रॉन देता है, दोनों ऑक्सीजन परमाणु समस्थानिक है। आंसर हो जाएगा C4 कैट।
अगला क्वेश्चन बता दो चला। एक संयोजकता देखो एक होता है जितना ही धातु है ना चला, देख लो धातु जो इधर वाला है, इधर वाला जितना है, इसमें एक संयोजकता जब भी होगा इसका होगा फर्स्ट ए का। अब फर्स्ट ए में देखो ई जो हाइड्रोजन है ये धातु है और बाद ई जो बच गया, बढ़िया से देख लो, ये धातु है, हे जो बच गया ये धातु है। अब जल्दी से बता दीजिए आंसर क्या होगा। ये हाइड्रोजन जो है एक है, तो एक है चला, हाइड्रोजन एक है, हाइड्रोजन एक है, हाइड्रोजन एक है, हाइड्रोजन एक है, तो एक है, एक संयोजकता एक होता है, ये सब धातु है, इसकी संयोजकता भी एक होती है। तो आंसर बता दो, धातु होगा कि अधातु होगा? आंसर बताओ। आंसर होगा धातु और धातु दोनों, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन भी ना आ जाता है, अब बाकी सब का एक होता है। चला, ये हमेशा ध्यान रखना, धातु का संयोजकता जो होता है 1, 2 और 3 होता है, अधातु का संयोजकता जो होता है वो 5, 6 और 7 होता है। उपधातु की जो संयोजकता होती है वो 4 होती है। अक्रिय गैस की जो संयोजकता होती है वो 0 होती है। अक्रिय गैस की जो संयोजकता संयोजी इलेक्ट्रॉन की अगर हम बात करें तो वो 8 होता है। आप कह रहे हैं एक संयोजकता एगो धातु का है, एगो अधातु का है। अधातु का इसलिए क्योंकि यहाँ हाइड्रोजन है। बता आंसर क्या होगा? C for cat इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, परमाणु के प्रथम मॉडल देने वाले कौन थे? चला, बोर, जे थॉमसन। देखो पहले दिया था, लिख लो थॉमसन, थॉमसन के बाद दिया डाल्टन, और डाल्टन के बाद दिया चला रदरफोर्ड, इसके बाद दिया था बोर एंड ब्यूरी ने। ये ऑर्डर है, लिख लो चला। तुम चाहते हो लॉलीपॉप क्वेश्चन आए तो उसे चला, एनसीईआरटी में है नहीं। बताओ आंसर। सबसे पहला मॉडल थॉमसन ने, फिर डाल्टन ने, फिर रदरफोर्ड ने, फिर बोर ब्यूरी ने। आंसर हो जाएगा चला जे थॉमसन। गोल्डस्टीन ने किसका खोज किया था? प्रोटॉन का खोज किया था। बोर तो ब्यूरी, रदरफोर्ड ने किसका खोज किया था? नाभिक का। अब बोर ब्यूरी ने दिया था 2n² का सिद्धांत। किसी भी कक्षा में महत्तम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? 2n² होती है। जिसका पढ़ा हुआ नहीं भी है ना चला, आप देखिए, अगर 5% भी समझ में आ जाएगा तो आपका काम हो जाएगा। फिर दोबारा पढ़िएगा, 3 प्रोटॉन और 4 न्यूट्रॉन वाला परमाणु की संयोजकता कितनी होगी? तो देख लो, 3 प्रोटॉन का H1 He2 Li3 लिथियम होगा, और 4 न्यूट्रॉन है, चूंकि इसका परमाणु भार 7 होता है, तो कह रहा है इसकी संयोजकता कितनी होगी? तो इतना करने का जरूरत नहीं था, 3 प्रोटॉन है ना, तो 2 1 हो जाएगा, 2 1 हो जाएगा, तो एक संयोजकता हो जाएगा C। बोलो, पचहत्तर जाएगी, 75 आएगी। नौकरी आने दो मेरी वाली, मेरी मम्मी पसंद करके लाएगी। वाह क्या बात है, कितना बढ़िया बात कह रहा है। चला, देख रहा है हमारे नौकरी नहीं लगा तो ब्याह नहीं हो रहा है, और तुम लोग चुट्टा नौकरी लगा तो तुम्हारा ब्याह नहीं होगा रे। जितना चलवा प्रॉमिस करके गया था 2014 और 2018 में, सब ब्याह करके बीवी के साथ आता है। तुम लोग नहीं करना जब तक हम नहीं करेंगे। जल्दी बताओ आंसर। 3 प्रोटॉन है ना चला, तो 2 1 लिखेंगे तो 1 होगा, तो संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या, संयोजकता का मान 1 हो जाएगा। जो बाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉन होता है वही संयोजकता होता है। अगला, एल्युमिनियम के एक परमाणु का इलेक्ट्रॉन वितरण होगा। एल्युमिनियम होता है 13, एल्युमिनियम होता है 13, तो ये हो जाएगा 2 8 3। बता आंसर क्या होगा? बता चला आंसर क्या होगा? पहले हम एक लड़की से प्यार करते थे, देखो कहता, लेकिन एक दिन आपका क्लास देखे और आपसे प्यार हो गया, और उसके बाद हम उसको छोड़ के आपका क्लास देखने लगे। आप मेरे प्रिय भगवान से भी बढ़कर। क्या बात है, देख रहे हैं, तारीफ नेक्स्ट लेवल का है, इसीलिए तो मेहनत करते हैं। चला जी, बताइए आंसर हो जाएगा 2 8 3। अगला क्वेश्चन, बस 3 क्वेश्चन और है। चला, चित्र में कौन सा परमाणु बोर मॉडल का सही प्रदर्शन नहीं करता है? तो चला, बोर मॉडल में आपको पता है पहली कक्षा में 2 होता है, दूसरा में 8 होता है, तीसरा में भी 8 होता है। तो यहाँ देख लो, एक में 2 है और दूसरी कक्षा में है 1 2 3 4 5। चलो ये करता है 8 या 8 से कम रह सकता है, सही है गलत है? देखो दूसरी कक्षा में 8 या 8 से कम, पहली में 2 या 2 से कम, तो पहली में ही 1 2 3 4 कर दिया, ये गलत है। पहली में 2 है, दूसरा में 1 2 3 4 5 6 7 है, 8 से कम है दूसरा में 8 से कम है, ये भी सही है। पहला में 2 है, लेकिन दूसरा में देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 नहीं ना होगा, दूसरा कक्षा में 8 को होगा, तो ये गलत है। लिख लो चला, 2 8 8 18,
यानी पहली कक्षा में मैक्सिमम 2 रहेगा या उससे कम रहेगा, 8 रहेगा दूसरी में या उससे कम, तीसरी में 8 रहेगा या उससे कम, चौथी में 18 रहेगा या उससे कम। आंसर बताओ क्या होगा, आंसर बताओ चला क्या होगा, ए की बी की सी। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वदा सही है? ये चला सर्वदा सही आजे पढ़ाए हैं रे, आजे पढ़ाए हैं चला साइंस टेस्ट में। एक परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या समान होती है, सर्वदा सही नहीं है, लेकिन कोई भी परमाणु आप लीजिएगा ना, तब परमाणु संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी। यह सही है, क्योंकि बाकी देखो साफे गलत है। एक परमाणु में इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की संख्या समान होती है, एकदम गलत है। एक परमाणु में प्रोटॉन और प्रोटॉन न्यूट्रॉन कभी बराबर नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर होता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन तीनों बराबर होता है, नहीं गलत है। आंसर हो जाएगा ए फॉर एप्पल। एक परमाणु में चला, यहां परमाणु भार हो गया, एक परमाणु में प्रोटॉन की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या हो जाएगा, ए फॉर एप्पल। एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज क्लास इज, परमाणु मॉडल के समय के साथ सुधार होता रहा, एकदम होता रहा। पहले थॉमसन दिया, थॉमसन के बाद डाल्टन दिया, डाल्टन के बाद रदरफोर्ड दिया, रदरफोर्ड के बाद कौन दिया रे, बोर ब्यूरी ने दिया। तो अब कहता है मॉडलों को उसके कलाक्रम के अनुसार सजाइए, सजा दीजिए था, हमने सजाएंगे। थॉमसन पहला हो जाएगा, उसके बाद कौन होगा रे, रदरफोर्ड दूसरा हो जाएगा, क्योंकि डाल्टन है, डाल्टन है, तो रदरफोर्ड दूसरा हो जाएगा। बोर का परमाणु मॉडल हो जाएगा तीसरा। हमने कहा ऑर्डर क्या है, ऑर्डर है पहले थॉमसन, थॉमसन के बाद नहीं, थॉमसन के बाद डाल्टन न रे, थॉमसन के बाद डाल्टन, डाल्टन के बाद रदरफोर्ड, रदरफोर्ड के बाद बोर ब्यूरी। चला, तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, बुखार लग गया है, लेकिन पैरासीटामोल खा के सर आ रहे हैं। हमको अपना प्रॉमिस याद है, लेकिन अगर हो सकता है कल अगर क्लास सस्पेंड करना पड़ जाए और ज्यादा बुखार हो जाएगा तो नोटिस दे देंगे हम प्रॉपर वे में। नोटिस नहीं आएगा तो चट से आना, पट से पढ़। इचला हम फिर कभी नहीं पढ़ाएंगे, इसलिए पढ़ लो। आप पढ़ाएंगे तो पैसा लेंगे, ये बात याद रखना। कह रहे पढ़ने तो नहीं ना पढ़ रहा है, पढ़ो चला ना, एकदम कंप्लीट फ्री ऑफ कॉस्ट, लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर हम पढ़ा रहे हैं। जल्दी से बता दो आंसर क्या होगा, आंसर बताओ क्या होगा। पहला वो यहां देखो, पहला हो जाएगा थॉमसन, थॉमसन के बाद डाल्टन है, नहीं तो दूसरा हो जाएगा रदरफोर्ड और तीसरा हो जाएगा बोर। आंसर बताओ, ए की बी की सी, सी फॉर कैट इज द आंसर। और है इसके बाद चला अगला चैप्टर है जो हम लोग कल की कक्षा में करेंगे। सबको मेरा प्रणाम नमस्कार, और एक बार फिर से पापा से किया हुआ प्रॉमिस याद कीजिए कि मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। और आइए ना चला जी, वो रैपिड फायर राउंड भी खेलिए लिया जाए। बताइए तो चला, 0.5 मोल, देख लो, देखते हैं क्या किया है क्लास। 0.5 मोल बराबर व्हाट, पहला 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 परमाणु, परमाणु, और दूसरा 3.011 इंटू 10 टू द पावर 23 परमाणु, तीसरा 6 दूनी 12, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 0, 6 दूनी 12, 3 अंक के बाद पॉइंट इंटू 10 टू द पावर 23 परमाणु। जल्दी बता आंसर, देखें क्या क्लास किया है। रैपिड फायर राउंड में मात्र आज 3 क्वेश्चन लेंगे, जल्दी बता चला आंसर। 0.5 मोल यानी 1 मोल में होता है इतना, तो 0.5 मोल में कितना हो जाएगा चला, दुगुना हो जाएगा, आधा हो जाएगा। क्या मार रहा है आंसर, बी फॉर बॉल मार रहा है, बहुत बढ़िया बात। अच्छा बताओ चला, पदार्थ 7वां एसआई मात्रक कौन है, जल्दी बताओ। 7वां आधारी मात्रक, एसआई मात्रक 2 प्रकार के होते हैं, जल्दी से बताओ, देखें क्या बता। 7वां आधारी मात्रक कैंडेला, कैंडेला, केल्विन, और तीसरा है मोल। बता जल्दी से आंसर क्या होगा। कैंडेला, केल्विन और मोल, 7वां आधारी मात्रक। देखिए आज सिलेबस से बाहर दे दिया, आज नहीं पढ़ाए, लेकिन तुम जानता है। बता जल्दी से चला आंसर, देखे क्या जानता है, जल्दी बता आंसर क्या होगा। 7वां आधारी मात्रक कौन है, 7वां आधारी मात्रक कौन है चला, मोल है। एंड रैपिड फायर राउंड का लास्ट क्वेश्चन है चला, तबियत खराब है चला, एक बार कम्युनिटी में लगा दिए कि आज की कक्षा नहीं हो पाएगी, आप फिर डिलीट करके लगवाए कि आज की कक्षा होगी। हिम्मत चिला करना है, आप कल साफे बुखार चढ़ जाएगा तो क्या करेंगे। अगला क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन इज, बताओ एकदम सिंपल, यूरेनियम 92 235 में न्यूट्रॉन कितना,
एकदम चला पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, महाभिवी आए 143, 145, 133, चौथा 243। बता दो क्या होगा आंसर। एकदम महाभयानक पूछा जाने वाला, एकदम आसान क्वेश्चन। बताओ जल्दी से क्या होगा भैया। एकरा में से एकरा घटा देते हैं तो न्यूट्रॉन आता है। 5 में से 2 गया 3, 13 में से 9 गया 4, दो में से 1 गया 1। बता आंसर क्या होगा। ए फॉर एप्पल इज द राइट आंसर। जो लोग बुक ऑर्डर किए थोड़ा सा बर्दाश्त कीजिएगा, बुक पहुंच जाएगा, इसकी 100% की गारंटी है। फोन नहीं कीजिएगा, बुक आप तक पहुंच जाएगा। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल। अरे बाप रे बाप।